chapter number 3, Census and Sample Methods. Methods of collection of data. ओके अब सेंसस क्या है, सैंपल क्या है, वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद आगे हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है कि पहले सेंसस क्या है। जो टोटल पॉपुलेशन है, जो भी हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं टोटल, उसको हम लोग सेंसस बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक इजी एग्जांपल दूं। हम लोग ने मैंने आपको बोला था कि आप अपने स्कूल का डेटा कलेक्ट करने जाते हो, तो वो स्कूल का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम लोग सेंसस बोलेंगे। क्लियर, गॉट इट? फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना। अगर हम लोग आप खुद आपके स्कूल का डेटा कलेक्ट करते हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम सेंसस बोलेंगे। अब उसमें से मैं बोल रहा हूं कि मुझे 11-12 के डेटा चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। फिर से समझा रहा हूं कि अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं आपकी स्कूल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंसस कि 2000 या 1500 स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग सेंसस बोलेंगे। अब इसमें से 11th और 12th कॉमर्स के स्टूडेंट, सिर्फ कॉमर्स के, इसको हम लोग सैंपल बोलेंगे। ठीक है, अब ये सैंपल कलेक्ट करने की अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स है, जो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर, गॉट इट? चलो, एनी क्वेरी तो पूछ सकते हो रेज हैंड करके, मैं डाउट सॉल्व करवा दूंगा। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो पहले तो ओके। अब इसका सेंसस का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं आपको, तो पॉपुलेशन है। दूसरा नाम क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, अगर जितना भी देखो, याद रखोगे, पॉपुलेशन में से ही सैंपल निकल सकता है। सबसे पहली चीज, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लुक इनटू द स्क्रीन, क्योंकि काफी लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे, तो प्रॉब्लम आपको होगा, बाद में पता नहीं चलेगा। इसलिए पॉपुलेशन जब भी आप सिलेक्ट करते हो, तो उसमें से ही सैंपल निकल सकता है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 2020-21 के हैं, तो जो सैंपल होगा वो भी 2020-21 का ही होगा, वो 2019-20 का नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत मेथड है, ये गलत मेथड है। जब जो टाइम पे या जो सिचुएशन में पॉपुलेशन का डेटा मिलता है, वही डेटा आपको, वही सैंपल आपको सेम सिचुएशन में लेनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? किसी को कंफ्यूजन तो रेज हैंड कर सकता है। ओके, चलो सेंसस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, या पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं सैंपल की लिखवाता हूँ। लिखो, सेंसस या पॉपुलेशन, स्लैश करके पॉपुलेशन लिखना। the the term population means the term population means the aggregate of all items about which we want to obtain information. We want to obtain information. The term population means the aggregate of all items about which we want to obtain information. ओके, क्लियर? इसको पॉपुलेशन की डेफिनेशन बोलेंगे। सेंसस की आगे आएगी
वो हम या सॉरी सैंपल की आगे आएगी, हम लोग अभी सिर्फ इसकी लिख रहे हैं। मैं अगर एक मिनट, चलो सेंसस इंक्वायरी की लिख दो। नेक्स्ट डेफिनेशन सेंसस इंक्वायरी। In a statistical if a statistical inquiry is based on all items of the universe it is called census inquiry. सर एक बार लास्ट लाइन हाँ रिपीट कर। वापस हो। If a statistical inquiry is based on all items of the universe is called census inquiry. ओके, एक मिनट वेट करना। ओके चलो, सैंपल के बाद में लिखवाता हूँ मैं। पहले सेंसस मेथड। सी, आपको टोटल डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे मैंने लास्ट एक आपको दो चैप्टर से मैं बोल ही रहा हूँ कि पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन को डेटा कलेक्ट करना है तो उसको हम लोग सेंसस बोलेंगे, एंड दैट वे और दैट मेथड इज कंसिडर्ड सेंसस मेथड। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन जाननी हो आपको तो आप कैसे जान पाओगे? तो दैट इज कंसिडर एज सेंसस मेथड। घर घर जाके इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कितने मेल है वहां पे, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में भी मेल फीमेल कितने, बॉय गर्ल कितने हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन खुद जाके कलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कभी भी आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिल सकता, वो सेंसस मेथड नहीं बोल सकते उसको। सेंसस मेथड मतलब खुद जाके कलेक्ट करो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी क्लास में, आपकी स्कूल में आप खुद जाते हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो दैट इज कंसिडर एज सेंसस मेथड। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? यस सर। ओके, क्लियर। चलो, हाँ मैं अभी से बोल देता हूँ, मैं स्टेट्स की जब भी एग्जाम होगी चैप्टर 1 और 2 ही एक कोर्स में है, वही दो ही कोर्स में होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। यस सर, वो जो टाइम टेबल आया था उसमें तो लिखा था कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही है। हाँ, वो उसमें है कि मेरा तब तक फर्स्ट ही खत्म हुआ था, मेरा 2 खत्म हो गया है तो मैं दोनों रखूंगा। वो मॉडिफिकेशन तो देखो मेरे हाथ में, टीचर मैं हूँ, लर्न आपको करना है, मैं थोड़ा तो प्रेशर आप पे डालूंगा ना। सर कितने मार्क्स की लोगे? 25, फिर सिर्फ 25 मार्क्स और 1 आवर। 25 में 2 चैप्टर पूरे? हाँ, आ जाएंगे। तू चाहती हो तो मैं 125 का मतलब तुम लोग को परेशानी होगी, मुझे नहीं होगी। ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा, यानी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर। बेटर है 2 चैप्टर रखो। सी, एक चीज याद रखना, अब से स्टेटिस्टिक्स में स्पेशली कभी भी एक चैप्टर की एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में एक चैप्टर नहीं आने वाला या 2 चैप्टर नहीं आने वाला। मेरा अभी तक 2 ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं 2 रख रहा हूँ। कल उठ के 3 कंप्लीट होगा तो 3 भी रखूंगा। ऐसे सबकी आंखें ऐसी होगी, सर 3 रखेंगे, पढ़ाई तो की नहीं है अभी तक, हमने तो शुरुआत ही नहीं की है ना। काफी लोग ने तो बुक भी नहीं खोली होगी। ऐसा कौन पढ़ेगा अभी, सर तो बोलते रहते। ये संडे कौन सी थी? बीएसटी की थी ना। अब वीक टू वीक पढ़ोगे आप कि भाई ये वीक में अभी इकोनॉमिक्स की एग्जाम होगी तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में नहीं, ये वीक में इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है? इकोनॉमिक्स। हाँ ये वीक में, हाँ ये वीक में इकोनॉमिक्स कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में हम स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या वापस है भाई। नहीं, वो मत करो, वीक टू वीक मत पढ़ो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। प्रॉब्लम आपको
प्रॉब्लम याद रखना, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा बाद में, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना है, डोंट एक्सपेक्ट के कुछ हो, ठीक है। क्लियर? गॉट इट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब सेंसस मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन। कंप्लीट इन्यूमरेशन अगर मैं बोलूं तो खुद जाके इंफॉर्मेशन निकलवानी है, खुद जाके आपको डेटा निकलवाना है, दैट इज कंसिडर्ड एज सेंसस मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन। ओके, याद रखोगे कि खुद जाके सब कुछ करना होता है, खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो एक सबसे बड़ी सी, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, यस डेफिनेटली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट बेनिफिट क्या है, आपको रिजल्ट अच्छा एक्यूरेट मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट हमारे लिए। एम आई क्लियर? गॉट इट एवरीवन? देखो उसमें क्या लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंसस मेथड इज दैट मेथड ऑफ विच डेटा, इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग every item of the universe or population related to the problem of under investigation। आपका जो क्वेरी है या आपका जो आप सिचुएशन से क्रिएट करते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवानी है, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, कोई भी एक चीज बाकी नहीं रहेगी। क्लियर? कुछ इसमें एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, सब कुछ करना है आपको, सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देनी है उसमें। अगर आप सोचते हो कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, ट्राई इट सेकेंड टाइम। ओके, ट्राई करना पड़ेगा टू गेट द 100% इंफॉर्मेशन। यस, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आपके ऊपर नीचे आजू बाजू ऐसा तो होगा कहीं पे घर खाली होगा, यस चांसेस आते हैं, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आते हैं तब क्या होता है, बाजू वाले तो मतलब मेरे मेरे ऐसा नहीं है, मेरे फ्लोर पे नहीं, नीचे एक फ्लोर पे एक घर खाली है, तो कई बार क्या होगा, आप सोचोगे कि भाई यार ये तो ये पॉपुलेशन सेंसस करने हैं, उनका तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसे पूरे इंडिया में कितने घर होंगे, इमेजिन पूरे इंडिया में कितने घर होंगे। तो क्या करेंगे कि उसका मोबाइल नंबर या कहीं पे कांटेक्ट कोई डिटेल्स हो, ऑब्वियसली आजू बाजू पड़ोस वाले को तो इन्फॉर्मेशन होगी, उससे कॉल करके या उससे बात करवा के आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यस यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, then and then only you will get the result, otherwise it will be very difficult to get a proper result। अगर किसी ने, जो बंदा जा रहा है उसने ऐसा सोचा कि नहीं चलो बंद है तो चलो अच्छा है मेरे को लिखना कम, तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो जैसे पहले ना दूरदर्शन तो आप लोग ने, काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा, दूरदर्शन का 8 बजे का न्यूज आते थे पहले, बहुत सालों पहले की बात, आप लोग तो उस वक्त थे भी नहीं, ठीक है। तो उस वक्त जब न्यूज आते थे ना, तो उससे पहले 8 बजे के न्यूज, उससे पहले एक पूरा स्क्रीन में आता था कि इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी, बढ़ती थी कम होती थी, बढ़ती कम होती थी, तो एक एक मिनट हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती और कम होती है, एवरी मिनट। ओके, तो सिचुएशन ऑब्वियसली चेंज ही हो जाएगी, ठीक है। ये लॉकडाउन में या जो कोरोना के वायरस की पॉपुलेशन बढ़ी भी है, कम भी हुई है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन इक्वल बैलेंस, जितने लोग मरे हैं उससे उतने ही लोग की बर्थ हुआ है। तो पॉपुलेशन क्या, अगर जब भी फॉर एग्जांपल जैसे मेरे यहाँ फॉर आज कौन सी डेट है, 28 जून, ठीक है, मेरी सोसाइटी में आए 2021, और इंफॉर्मेशन निकलती है जब पब्लिक होती है ना कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, तब हो गया होगा कुछ अराउंड दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर हो गया होगा। उस 6 महीने में इधर बर्थ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो ऑलवेज याद रखोगे अप्रोक्सीमेट लिखा होगा। जब भी आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कलेक्ट करने जाओ ना, तो 100% एग्जैक्ट फिगर तो कभी भी नहीं मिल सकती, इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। इंडिया में इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्ट फिगर मिले, यस वी कैन जस्ट थिंक अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जब क्या बोलते हैं, सबको बुलाते हैं कि मेरे 130 करोड़ के देशवासी होते, 130 करोड़ एग्जैक्ट नहीं होते, ऊपर 5-7 करोड़ तो ऊपर नीचे होते ही है, ऊपर ही होते, नीचे तो होता नहीं है हमारे यहाँ, ऊपर ही ज्यादा ही होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। सो मैं तो अप्रोक्सीमेटली पे जाना है, और सेंसस मेथड को
आपको ट्रस्ट करना है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल दूं कि मुझे जैसे एक्टिवा का जानना था, तो वो उसमें एग्जैक्ट फिगर मिल सकती है हमें। अगर सेलिंग का मैं जानना चाहूँ कि मैं पूरे अहमदाबाद में आज के दिन में कितने एक्टिवा सेल हुए, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे इंडिया का है, तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होते हैं, वो एक एक मिनट बढ़ता है कम होता है ऐसा नहीं होता। रात के 9 बजे आपने बोला है सबको कि आपको सबको इन्फॉर्मेशन डालनी है, सब एक्टिवा के जितने भी स्टोर्स है आपको साइट पे डालना है, तो वो उसमें अप डाउन नहीं हो सकता, वो एग्जैक्ट फिगर मिल सकती है। पॉपुलेशन की बात करने जाओ तो वहां पे एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगी। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? लास्ट टेक्स्ट बुक में लिखा है कि लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था फरवरी 2021। ये साल तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि सेकेंड वेव आ गई थी, तो वो तो पॉसिबल हुआ नहीं। वो लोग प्लान कर रहे थे कि अप्रैल में शुरू करेंगे, भेजेंगे सबको, लेकिन वो हो नहीं पाए। अब कब होगा पता नहीं, शायद तक 2-3 महीने के बाद वो लोग प्रोसेस शुरू कर दे पॉपुलेशन सेंसस की। बट इट्स अ रिस्की थिंग। लोगों को, जो भी बंदा कलेक्ट करने आ रहा है इन्फॉर्मेशन, उसको सबके घर पे जाना पड़ेगा। इट्स अ रिस्की थिंग। तो पता नहीं कि वो क्या करेंगे। लेट्स सी। अगर तब तक आप 11 में होंगे और तब तक शुरू हो जाए प्रोसेस, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझने के। ओके, अब सूटेबिलिटी। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर यस यस अनोखी। सर तो फिर सेंसस मेथड तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड हाँ जैसी नहीं हो गई, क्योंकि हाँ, उसमें भी हम लोग खुद जाते हैं और फिर पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो प्राइमरी डेटा तो है, सबसे पहली चीज तो प्राइमरी डेटा है। सेंसस मेथड यानी प्राइमरी डेटा है, और खुद जाते हो इन्फॉर्मेशन कर ले, दैट इज पर्सन इन्वेस्टिगेशन। बट यस, पर्सन इन्वेस्टिगेशन में फील्ड बड़ी हो तो उनके पास ऑप्शन, वो अवॉइड करेंगे, लेकिन इधर सेंसस मेथड में अवॉइड नहीं कर सकते। इधर कंपलसरी खुद ही जाना पड़ेगा। आप अगर आप बोलो ना कि भाई जाओ साइट पे, आप अपने हिसाब से लिख दो, कितने लोग साइट पे लिखेंगे? ये वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एट द एंड ऐसा बोला कि आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाओ। इंडिया में वैक्सीनेशन का एक सबसे सबसे बड़ा पॉइंट जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन इतना क्योंकि 130 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह पे है। और इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जिन्होंने शुरुआत ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से की है। जब 1 मार्च से शुरू हुआ ना पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तब से लेके अभी तक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब तो क्या है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आप जाओ, मोबाइल नंबर दो, आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन पहले ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। काफी लोग तो यूएसए में मुझे बात पता चला था कि लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन में, फिर 3-4 घंटे के बाद उनका चांस लगा। इधर भी था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा के लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। वहां पे जाने के बाद ऑनलाइन नहीं था, वो लोग सर्टिफिकेट ऑन हैंड देते थे, रिटर्न में देते थे। हम लोग को तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है, आपके मैसेज आ जाता है कि ये आपका सर्टिफिकेट है। तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो जैसे मैंने बोला, मेथड सब चेंज हो सकती है, बट तरीका एक ही होना चाहिए। ओके, चलो सूटेबिलिटी। सेंसस मेथड ऐसा बोल रहा है कि ये सूटेबल कब है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, बट सेंसस मेथड पर नाम है और साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन बड़ी हो तो भी अगर आपको सेंसस मेथड करनी है तो करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं चलेगा, बट छोटी छोटी साइज ऑफ पॉपुलेशन हो तभी करेंगे, नहीं। अगर पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी करंट टाइम में 137 करोड़ है या 138 करोड़ है, तो भी जाना पड़ेगा हर एक के घर पे। विलेज में भी लोग जाते हैं, जहाँ पे स्लम एरिया है वहां पे भी जाते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है, डेटा भी अपडेट करना है ना। जैसे मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस में, तो मैं सब कुछ लिख के तो आता हूँ, फिर मुझे ऑनलाइन भी अपडेट करना है। मेरा काम वो तो है ही। या उस मेरा नहीं है तो मैं किसी और को दूंगा कि भाई ले, ये तेरा काम है, तू इसको ऑनलाइन अपडेट कर दे। एक बंदा रखेंगे जो सिर्फ डेटा ही एंट्री करेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सब चीज जरूरी है।
नेक्स्ट इज अभी सुटेबिलिटी वाइडली डाइवर्स आइटम्स ऑन द पॉपुलेशन। आपको बहुत सारी जगह पे जाना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब ये सेंसस मेथड जरूरी है। आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए सेंसस मेथड यूज करोगे नहीं, बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे मैंने आपको भी बोला हुआ है, वापस बोल रहा हूँ, जब भी आपके यहाँ कलेक्ट करने आएंगे ना तो आपका नाम पूछेंगे, आपकी एज पूछेंगे, आप क्या करते हो पूछेंगे, व्हीकल्स कितने हैं वो पूछेंगे, ये सब चीज 4-5 इंफॉर्मेशन वो निकाल के जाएंगे। ठीक है, आप कहाँ पे जॉब करते हो वो भी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। सो तो दिस इज द रीजन के क्या बोल सकते हैं कि उसकी वजह से सेंसस मेथड करना जरूरी है। क्लियर एवरीवन? किसी को कंफ्यूजन? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंस एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवानी है, इसलिए आप ये इंफॉर्मेशन, ये सेंसस मेथड करते हो। रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, बट आपकी सेंसस मेथड में रिक्वायरमेंट ही है, जरूरी भी है, इसलिए आपको करना पड़ता है। एंड फोर्थ इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली? एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मैंने सबसे पहली चीज बोली कि एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। एक्यूरेट मतलब परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। दिस इज अ रीजन कि ये मेथड इजी मतलब जरूरी है। सेंसस मेथड पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना हो तब। ओके, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? सर एक बार थर्ड पॉइंट है ना वो फिर से समझाइए ना, रिक्वायरमेंट वाला। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अब देखो अनोखी, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के डेटा कलेक्ट करते कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने की एवरेज इनकम, वो भी कोई इंफॉर्मेशन हुई कि एवरेज इनकम कितनी हुई, तो रीजन क्या होगा वो कलेक्ट करने का? अनोखी, ये डेटा इतना कलेक्ट क्यों किया जाता है? आवाज नहीं आ रही अनोखी? सर बिलो पॉवर्टी लाइन फिर कलेक्ट करने के बाद क्या पूछा आपने सर? मैं वही बोल रहा हूँ, वो लोग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन कि आपका नाम, एज, आपका प्रोफेशन, कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपको कितनी इनकम है, वो सब क्यों इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है? सर उनको चाहिए होती होगी ना। नहीं चाहिए, क्यों, किस लिए चाहिए होती? चाहिए तो ठीक है, चलो किस लिए? अब देखो, आपको बहुत सारी योजना पता होगी, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारी योजना ऐसी है कि जिसकी वजह से, एक मिनट, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होता है, या उनको राशनिंग कार्ड पे कितना अनाज देना है वो भी होता है। वो इन्फॉर्मेशन, वो सब अगर आपको अनाउंसमेंट करती है गवर्नमेंट, किसके आधार पे करेगी? क्योंकि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है मेरे पास, तो इतने को मुझे अनाज देना है तो मैं दे पाऊंगा, गवर्नमेंट दे पाएगी। तो इसके लिए वो लोग इन्फॉर्मेशन, देखो लिखा है इन रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। बहुत सारी आइटम्स आपको सिलेक्ट कर समझने के लिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज आपको कुछ भी योजना अनाउंस करनी हो तो उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब 2016 के पहले 16 में जन धन योजना जब अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है, कि सबको बिल, जो पुअर पीपल थे उनको बोला था कि आप बैंक अकाउंट ओपन करो, तो उनको पता था कि इतने लोग पुअर है हमारे पास, वो 2011 से पता था उनको। हाँ, अगर उस वक्त आया होगा कि 7 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसमें 7 के बदले कुछ अमाउंट बढ़ गई होगी, लेकिन उनके लिए टारगेट था कि इन सबको मुझे अकाउंट ओपन करवाना है। पहले क्या था प्रोसेस पता है अनोखी? कोई भी फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, राज आपका वीडियो ऑफ है।
राज मोबाइल नहीं करना है, ठीक है? एक ही है सर, वो भी इसमें ही है। वीडियो ऑफ करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम निकाल दूंगा, ठीक है? देखो, गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि पहले कैश लेने को बुलाती थी कि गवर्नमेंट ऑफिस में आओ, कोई भी योजना में अगर फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस लिया है और किसी की डेथ हो गई तो आपको पैसा मिलेगा, या गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कोई सब्सिडी दी है कि हर महीने आपको 2,000 मिलेंगे, तो वो क्या था, आपको वहां पे लेने जाना पड़ता था कैश। अब कई बार क्या होता था, बीच में करप्शन हो जाता था बहुत बड़े लेवल पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबके अकाउंट पर उनके अकाउंट में डलवा दो, सिंपल, ठीक है? उनके अकाउंट में डलवा दिया तो कहीं पे करप्शन तो होगा नहीं। अकाउंट डिटेल्स ही, हाँ अकाउंट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए फार्मर्स को या बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो इजीली हो जाए। तो ये सब चीज क्या थी, जरूर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे लेकिन उसका यूज धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूज करते थे। ओके ओके। चलो मेरिट्स पे आते हैं। रिलायबल एंड एक्यूरेट, ये तो पता ही है आप सबको। रिलायबल एंड एक्यूरेट, बहुत अच्छा। मयूर क्या लिख रहा है तू? कुछ नहीं सर, आपको थोड़ा सा को बाकी था ना लिखना, था वो लिखा। बट अभी यार पढ़ने के टाइम क्या लिखने का यार मयूर? नहीं सर, वो बुक में खुला हुआ है सामने, इसलिए हम हाँ लोग देख बट रहे थे। मैं वही बोल रहा हूँ, तुझे नहीं सबके लिए। अगर देखो मैं पढ़ाते टाइम है ना, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ ना, तो इधर आजू बाजू आवाज हो ना तो मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। मेरे घर पे जब मैं आपको लेक्चर लेता हूँ ना, तो सब लोग अपने रूम में ही होते हैं, कोई डिस्टर्ब करने बाहर नहीं आता। अगर आप पढ़ने के टाइम कुछ और करोगे तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ जाने वाला है? ये सबके लिए है, सब लोग इधर ही ध्यान दो, आप कहीं और ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा काम आप देखो, 1.5 से 3.5 2 घंटे दिन के लेक्चर होते हैं, जस्ट 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के टाइम पे भी आप अगर साइड में नहीं रखते, मेरा मोबाइल भी, मैं आपसे ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ, ठीक है? फिर भी ये टाइम पे मुझे पता है कि मेरा कोई भी मैसेज आएगा तो मैं उनको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद रिप्लाई करूंगा। तो कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पे रखो और कुछ नहीं। साथ में कुछ काम करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। हाँ, ये एक ही चीज आ रही है मुझे पता है, बट लर्न तो करना है ना आपको। तो नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसा, सब लोग स्क्रीन पे ही ध्यान दो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। चलो आगे। रिलायबल एंड एक्यूरेट, रिजल्ट्स जो भी मिलेंगे सेंसस मेथड से वो बहुत रिलायबल होंगे, क्योंकि खुद जाते इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, खुद इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा। ओके क्लियर? और परफेक्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेकंड इज लेस बायस, सेकंड इज लेस बायस। ऐसा नहीं बोला कि बायस नहीं है, लेस होगा। हाँ बायस चांसेस है कि बंदा खुद जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बायस हो सके, 100% चांसेस है, बट कम होगा एज कंपेयर टू कहीं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसमें कम बायस है क्योंकि उसका टारगेट क्या है, वो किसके लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, और गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन चाहिए। दे आर सी, एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपको अच्छी सैलरी मिले तो काम अच्छी तरीके से करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? यस। सब लोग हाँ बोल रहे हैं कि सर हमको अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो हम क्यों अच्छी तरीके से काम नहीं करें। सेम एप्लीकेबल इधर, अगर वो लोग आपको पूरे महीने का 15,000 देते हैं, वो भी दिन के 3-4 घंटे काम करने का, तो क्यों नहीं करोगे आप सही तरीके से ही काम करोगे ना, करेक्ट? हाँ, हर जगह पे जाना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लिखना है, वो सब ठीक है, लेकिन 15,000 मिल रहे हैं तो कौन अच्छा काम नहीं करेगा, सही करेगा ना, बायसनेस नहीं रखेगा वो ऐसा सोचेगा नहीं ये मेरा काम है और मुझे इंफॉर्मेशन निकलवानी, ठीक है चलो मैं निकलवा दूंगा। ओके। थर्ड इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, जो मैंने ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी मीनिंगफुल या आपको
जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अच्छी है और यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे पॉपुलेशन सेंसस के लिए आते नेम भी जरूरी है। नाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कितने पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में राज कितने हैं, तो करोड़ करोड़ जितने राज होंगे, करेक्ट। अनोखे कितनी है तो 50-60 हजार जितनी होगी। सुजल कितने हैं तो 50-60 हजार जितने होंगे। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें। ठीक है, ठीक है। फिर आप एज पूछते हो, एज की एज लिखा हुआ है तो बिलो 30 कितने हैं, 30 के अबाउ 30 टू 40 कितने हैं, 40 के अबाउ कितने हैं, फिर 45 टू 60 कितने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो एक छोटी छोटी एक एज लिखने से आपको बहुत सारे डेटा मिल सकते हैं। ठीक है, यंगस्टर्स कितने, हम लोग इंडिया को लास्ट 5 साल से ऐसा बोल रहा है कि यंगस्टर्स चला रहे हैं इंडिया को, उनकी मेहनत की वजह से इंडिया चल रहा है। ठीक है, यू विल बी, एवरी वन ऑफ यू विल बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आप 5 साल 7 साल के बाद आप इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। सब लोग कहीं ना कहीं अर्न कर रहे, कुछ लोग बिजनेस संभाल रहे होंगे, कुछ लोग सीए करके बाहर निकले होंगे, कुछ एमबीए किया होगा, किसी ने इवेंट मैनेजमेंट किया होगा, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया होगा, बहुत सारी चीज, अलग अलग चीज आप लोग ने की होगी, करेक्ट। तो आप इकोनॉमी को आगे करोगे टैक्स पे करके, प्रॉपर टैक्स पे करके। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन ही हो, ठीक है, आपके पापा का बिजनेस, आप कैसा कोई है क्या जो बिजनेस संभालने वाला है इसमें से पापा का? सर हम हाँ मयूर, कौन सा बिजनेस है पापा का? सर कपड़े का है। कपड़े का है। ठीक है, पापा की शॉप कहाँ पे, या प्रोडक्शन है ऐसा कुछ? सर वैसे कुर्ती बनाते हैं। खुद ही बनाते, कहाँ पे फैक्ट्री है? सर ये परिष्कार के पास में। एरिया बोलना मेरे भाई, मुझे एरिया, मुझे परिष्कार तो। परिष्कार में ही है वैसे। ओके, ठीक है। अब ये फ्यूचर में अपने पापा का बिजनेस संभालने वाला है, उसको पता ही है अभी से। उसको सिर्फ ऐसा है कि मैं ग्रेजुएट होके निकलूं, करेक्ट मयूर? मुझे सिर्फ ग्रेजुएट होना है, यस सर। हाँ बस, के भाई बीकॉम हो जाए उसके बाद तो वो बिजनेस में बैठे, वो 12th के बाद ही बिजनेस में जाने वाला है, मुझे पता है। जैसे मैं अभी से मैं बोल सकता हूँ कि वो बीकॉम साथ में करेगा और पापा के शॉप पे मतलब बिजनेस में भी जाने वाला है। तो आप लोग जो फ्यूचर जनरेशन है वो आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में अगर आप लोग कुछ अराउंड 16-17 सब लोग होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15-16 या 16-17 कुछ ऐसे होंगे, एज वो होगी। तो 5 साल के बाद वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, अगर 2024 में कोई, या हाँ 24 में कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने कोई नई योजना लाई कि नहीं ये जो लोग 25 के नीचे 20-25 है उनके लिए हम फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे, तो आप लोग उसमें, आप 3 साल के बाद 20 साल के होने वाले हो या 19 साल के होने वाले हो, तो आपको वो बेनिफिट मिल सकता है, करेक्ट। तो ये सब चीज क्यों कलेक्ट की जाती है, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको वो यूज कभी भी कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं और उससे रिजल्ट मिल सकता है हमें। ठीक है, जैसे पोलियो, पोलियो की ड्रॉप्स, इंडिया में पोलियो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 20-30 ईयर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। फिर क्या हुआ, पोलियो, WHO ने बोला कि नहीं ये बहुत बीमारी बहुत डेंजरस है, आपको पोलियो ड्रॉप दे। अभी भी पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी उनको वापस नहीं हो। पोलियो से एक लास्ट 2019 या 18 में कोई भी एक भी आदमी को पोलियो नहीं था, सबको ड्रॉप्स, छोटे बच्चों को ड्रॉप दिए गए थे, करेक्ट। तो वो एक इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर इंफॉर्मेशन हो हमारे पास तो कोई कोई क्या बोल सकते हैं कि कोई डिसीजन ले पाए हम लोग। ओके, चलो, इसमें 3 पॉइंट में डाउट, इसमें जो लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में वो मैं पहले एक बार पढ़ लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। Information collected through the census method is quite exhaustive and there are more meaningful because of all items of a universe are examined. सबकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास सबकी इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो करते हैं। जैसे आप लोग गूगल सब लोग यूज करते हैं, ऐसा कोई है जो गूगल यूज नहीं करता? सब लोग करते हैं, मोबाइल यूज करते हो तो ऑब्वियसली गूगल तो यूज करते ही होंगे। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी वर्ड पता नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मुझे कुछ चीज याद नहीं है, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चलो गूगल पे जाके सर्च कर लो। तो जब भी आप एक्सेप्ट करते हो ना तो उनके पास आपकी सब इंफॉर्मेशन आ जाती है।
जब गूगल जीमेल पे अकाउंट बनाओगे ना आप, मेल आईडी, तो एक्सेप्ट करते हो तो सब कुछ वहां पे एक्सेप्ट हो जाता है। या आप फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, जब मेल आईडी आप लिखते हो ना, तो तब भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होने के बाद वो आपको जो आपकी नीड है वो आपको देंगे। ओके, क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या लिखा है? बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ओके, आप कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली आपको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। आप उसमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन यूज करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। ओके, क्लियर? गॉट इट एवरीवन? ये 4 पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में वापस समझा रहा हूँ, वापस समझ लेना कि बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से आपको जो यूजफुल लग रही है आप यूज करो और एक डिसीजन पे आओ। तो उसकी वजह से ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास बहुत वो सेंसस मेथड में ही हो सकता है, बाकी कहीं पे भी नहीं हो सकता। ओके, क्लियर? चलो मीटिंग रिज्वाइन करो।